जहाँ तक निगाहें जाती है वहाँ तक जरूर जाएं, क्योंकि इससे पता है क्या हो सकता है। वहाँ पहुँचने के बाद आप उतना ही आगे और देख पाएंगे जितना आपको यहाँ से दिख रहा था। मंजिलें चाहे जितनी ऊंची हो, राहों को पैरों के नीचे से होकर ही गुजरना पड़ता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि मुकद्दर लिखने से पहले खुदा पूछे कि बंदे रजा क्या है। इस तरह के कोट सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। और भी बहुत सारी बातें हमने सुनी होती है जिंदगी की, लेकिन जो मिजाज हमारे साथ चलता है उसे बदल पाना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, बात यूं है कि पीढ़ियों के गैप में एक गैप हमेशा रहता है। वो ये कि मुझे ये भ्रम रहता है कि मेरे बाद वाली पीढ़ी को हर वो मेरी बात माननी जरूरी है जो मैंने उसे सिखाई है, मैं सिखाना चाहता हूं। दरअसल बात ये है कि हर पीढ़ी को ऐसा लगता है। आप अपने बच्चों के प्रति ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि आपकी आने वाली जनरेशन आपसे ज्यादा समझदार होगी। जैसे आपके पिता हमेशा ये मानते हैं कि वो अपने पिता से ज्यादा समझदार थे। ये क्रम चलता रहता है, लेकिन हम इस भ्रम में जीते रहते हैं कि हमारे बाद वाली जनरेशन हमसे ज्यादा समझदार नहीं हो सकती। आज से एक भरोसा कायम कीजिएगा कि आपके बाद जो भी जनरेशन आएगी कम से कम आपसे ज्यादा स्मार्ट होगी। और यकीनन अगर आप इस यकीन के साथ चलेंगे तो बहुत सारे टकराव होने से बच जाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक आदमी के पास दो बेटे थे और दोनों के मिजाज को देखने के लिए एक दरवाजा बंद करके कमरे में एक बच्चे को बंद किया जो बड़ा बेटा था, और छोटे बेटे को घोड़ों के तबेले में बंद किया। सुबह देखने के लिए जब फादर वापस पहुंचे तो जिस बच्चे को एक लग्जरी रूम में बंद किया हुआ था वो दरवाजे पर खड़ा था और कह रहा था कि पापा कैसे इंसान है आप इंसान नहीं है, आप तो हैवान हैं, राक्षस हैं आप, जो मुझे इस बंद कमरे में अंधेरे में गर्मी में रात को बंद करके चले गए। इसके पापा ने कहा कि बेटा यहां स्विचेस लगे थे, आप लाइट्स ऑन करते, एसी ऑन करते, पंखा ऑन करते, लेट जाते। पापा कैसे इंसान है आप, अगर मैं स्विच ऑन करता मुझे करंट लग जाता, मैं तो मर जाता, और मैं रात भर से भूखा यहां पे खड़ा हुआ हूं। तो बेटे आपने चेयर पे बैठना चाहिए था कि पापा अगर चेयर का पाया टूट जाता, उसका पैर टूट जाता, बेड का पैर टूट जाता, मैं तो गिर जाता, चोट लग जाती। आप चाहते ही नहीं है कि मैं जिंदगी में आगे आगे बढ़ूं, रात भर से भूखा हूं। तो बेटे मिठाई खानी थी, इतने अच्छे पकवान रखे थे होटल से, तुम्हारे लिए पसंद का खाना मंगवाया हुआ था, खा लेना चाहिए था। कि पापा आप कैसे इंसान हैं, मुझे सारी बातें मम्मी को बतानी पड़ेगी कि आपने जो खाना मंगवाया है उसमें अगर जहर मिला हो, उसमें अगर छिपकली गिरी हो, मेरी मौत हो जाए, आपको कोई परवाह ही नहीं है। उसके पापा को ठीक से समझ में आ गया कि इस बेटे का जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि बेटा जाओ अपनी मम्मी के घुटने के पास बैठिए, मैं जरा दूसरे को चेक करता हूं। और दोनों बच्चों के पिता घोड़ों के तबेले की तरफ मुड़े जहां दूसरे बेटे को उन्होंने कैद करके रखा हुआ था रात से। जाके आवाज लगाई। उसका नाम पॉजिटिव सिंह था जो छोटा था, बड़े का नाम आपको जरूर पता चल गया होगा। जाहिर तौर पे उसका नाम नेगेटिव सिंह था। जी हां, आपने ठीक सोचा है। पॉजिटिव सिंह को जब आवाज लगाई तो बाहर नहीं आया, ना उसने रिप्लाई किया। जब अंदर जाके देखा तो दिखा ही नहीं। काफी देर ढूंढने के बाद समझ आया और एक ऊंची आवाज के साथ वापस रिप्लाई आया कि पापा मैं इधर हूं। और वो जगह ऐसी थी जहां पे घोड़ों की गोबर, या यूं कहें कि घोड़ों की लीद पड़ी हुई थी बहुत ज्यादा। उसके अंदर एक हाथ घुसा हुआ और दूसरे हाथ से बाहर निकाल के आवाज लगाई। पिता जाके नजदीक देखने लगे, बेटा आप यहां क्या कर रहे हैं? तो बच्चे का रिप्लाई था कि पापा मैं देख रहा हूं कि अगर इतनी सारी लीद एक जगह पे इकट्ठी पड़ी हुई है घोड़ों की, तो जरूर कहीं ना कहीं मेरी साइज का घोड़ा मिल जाएगा, और अगर मिल गया तो मजा आ जाएगा, आज के दिन में खूब सवारी कर लूंगा। ये टेम्परामेंट की बात है। अगर मिजाज इस तरह का है तो जिंदगी में कामयाब होना मुश्किल है नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों, निराशाओं, अंधकारों के बीच
चमकती सी एक उजली सी आशा की किरण को ढूंढ पाने का अगर हम सामर्थ्य पैदा कर पाएं तो जिंदगी फिर से रोशन हो ही जाती है। शुक्रिया बहुत बहुत।